Assalamualaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 11 है, यानी थर्ड चैप्टर है। आज इसका हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज इससे प्रीवियस टॉपिक भी हमने इसी से रिलेटेड पढ़ा था, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब आज जो हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी की बुनियाद पे, ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4 है, तो आपने इसको बड़ा अच्छी तरह से सुनना है और इसको लिखना भी आपने, मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमने देखा था कि उसकी दो टाइप्स हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, इसकी भी दो इकसाम है, इसकी भी क्या है, दो टाइप्स हैं। स्टेबिलिटी की बुनियाद पे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन्स को दो इकसाम में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम ये दो टाइप्स हैं किस बुनियाद पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की बुनियाद पे। तो पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं या वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हर एक जो कार्बन एटम है, या वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जिनमें बॉन्ड क्या हो, यानी चारों कार्बन आपको पता है कार्बन टेट्रा वैलेंट है और कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और कार्बन की चारों बॉन्ड क्या हो, फुली सेटिस्फाइड हो, फुली क्या हो, सेटिस्फाइड हो। ठीक है, यानी जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एडिशन पॉसिबल ना हो, उसमें एडिशन पॉसिबल ना हो, यानी वो क्या हो, सैचुरेटेड हो। ठीक है, यानी जो कार्बन एटम है उसकी चारों बॉन्ड क्या हो, फुली सेटिस्फाइड हो, फुली क्या हो, क्या कहते हैं उसे, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो कार्बन एटम की जो चारों बॉन्ड है वो फुली सेटिस्फाइड हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ये कौन से हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सारी सिग्मा बॉन्ड हो, सारी कौन सी बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है, और मजबूत होती है और इसकी जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से ये बॉन्ड बनती है। और सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड चारों कार्बन जो कार्बन एटम है, ठीक है, उसके साथ सिंगली यानी उसकी चारों बॉन्ड या फुली सेटिस्फाइड होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम की जो बॉन्ड्स हैं वो फुली सेटिस्फाइड हों। ठीक है, या फिर वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सारी की सारी क्या हो, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ये कौन से हैं, यानी ये कौन से कंपाउंड हैं, ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इनमें एडिशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, इनमें कोई उस तरह से क्या कहते हैं, कोई चीज़ हम इनमें ऐड उस तरह से नहीं कर सकते। तो इनमें हमारे पास ये जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, अल्केन्स। तो अब अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल बॉन्ड हो। अल्केन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होती है, एक सिंगल बॉन्ड होती है। मिसाल के तौर पर जैसे मीथेन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होती है, इथेन है सिंगल बॉन्ड होती है, प्रोपेन क्या है, सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और अल्केन्स का जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो कार्बन की जो कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसमें इसकी जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। बॉन्ड तो बेशक बनी होती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि एडिशन पॉसिबल होती है, वो ब्रेकेल जो, क्योंकि एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होती है, लेकिन जो दूसरी बॉन्ड होती है, ठीक है,
वो कौन सी होती है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड आपको पता है वीक बॉन्ड होती है, जो इजीली क्या होती है, ब्रेकेबल होती है। तो इसका मतलब है कि वो बॉन्ड टूट सकती है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, उनका जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड पाई इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा नहीं होता, और इस वजह से वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। वो वहाँ पे बॉन्ड फुली उस तरह से सेटिस्फाई नहीं होती, और इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, और थोड़ी एनर्जी दें तो वो बॉन्ड क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये सैचुरेटेड नहीं होते, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ये क्या है, हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसकी 2 एग्जांपल है हमारे पास। एक होते हैं अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन क्या होती है, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है। उन हाइड्रोकार्बन हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। उसके बाद अल्काइंस, वो अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड होती हैं। अल्काइंस में क्या होती हैं, 2 पाई बॉन्ड होती हैं, ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो वो वाले हाइड्रोकार्बन या वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो क्या कहलाएंगे, अल्काइंस कहलाएंगे, ठीक है, आइंस कहलाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं उसे, अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है CnH2n है। इसी तरह जो अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है किस बुनियाद पे, स्टेबिलिटी की बुनियाद पे, ठीक है। यानी बॉन्ड्स कितनी सेटिस्फाइड हैं, कुछ एडिशन बॉन्ड टूट सकती है, बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं, यानी अल्केन्स वो होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल नहीं होती, जो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। सारे के जो जितनी भी जो कार्बन की बॉन्ड होती है वो फुली क्या होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं। इसी तरह ईजिली ब्रेकेबल नहीं होती, और ब्रेक करने के लिए हाई लेवल बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एडिशन इनमें पॉसिबल नहीं होती। जबकि जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या जो यानी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होती है। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है, 1 है सिग्मा बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेकेबल है, एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है, ठीक है। तो जब इजीली ब्रेकेबल है तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, ये कम स्टेबल है, ठीक है। और जब कम स्टेबल है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको 2 तरह से हमने क्लासीफाई किया। एक हमने उनकी क्लासिफिकेशन की स्टेबिलिटी की बुनियाद पे, दूसरी हमने क्लासिफिकेशन उनकी की उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, ठीक है। तो जो हमारे पास अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, अल्केन्स हैं, ठीक है, वो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में भी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 4th लेक्चर, और इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।